हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन में। मैं रोहित कुमार आज आप लोग के सामने एवरेज का पार्ट 3 लेकर आया हूं, है ना। तो आज मैं वैसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज का क्वेश्चन है ना बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आज वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है ना। तो प्रीवियस ईयर पूछे हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग करके आओगे। इसी के लिए मैं उस क्वेश्चन को आज लेकर आया हूं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और एक बात और, जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा कि है ना हम लोगों को वीडियो कब बनाया कब डाला, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना। पता चलने के लिए आप लोग को है ना मोबाइल पर सब्सक्राइब बटन एक होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक है ना, आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें हमेशा इस तरह से मोटिवेट करते रहें, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें, है ना। और मैं इसी तरह से बेहतर आप लोगों को क्लास देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के सेशन पर आते हैं। आज का सेशन है एवरेज का पार्ट 3 और ये लास्ट क्लास होने वाला है आपका। ये क्लास एवरेज का लास्ट होने वाला है ना। तो आप सोचते हैं, आप अगर चाहते हो है ना कि क्लास जो भी मैं कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपके लिए, तो आप है ना आपके हिसाब से क्लास है ना चैप्टर स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है ना, कमेंट खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, आप लोग है ना जो भी चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग कमेंट कीजिए। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा मैं वो कल चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग है ना कमेंट कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए, है ना। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है एवरेज का पार्ट 3। एवरेज का पार्ट 3 ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को ही मैं लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 100 संख्याओं का 100 संख्याओं का औसत 100 संख्याओं का औसत 100 है। 100 संख्याओं का औसत 100 है। यदि पहली संख्या में 1 की वृद्धि, यदि पहली संख्या में 1 की वृद्धि, दूसरी में 2 की वृद्धि, दूसरी में 2 की वृद्धि, तीसरी में 3 की वृद्धि, तीसरी में 3 की वृद्धि और आगे भी इसी प्रकार वृद्धि हो, और आगे भी इसी प्रकार वृद्धि हो, तो वास्तविक औसत वृद्धि कितना होगा। तो वास्तविक औसत वृद्धि कितना होगा, वृद्धि क्या होगा ये बताना है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही कर दोगे, है ना। क्वेश्चन मेन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 100 है। 100 संख्याओं का औसत कितना, 100 दिया हुआ है। यदि पहली संख्या में कितना 1 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 2 की वृद्धि, तीसरी संख्या में 3 की वृद्धि और आगे भी इसी तरह से 100 है ना 100 संख्या में 100 की वृद्धि किया जाए, है ना। तो क्या कह रहा है, तो औसत तो वास्तविक औसत वृद्धि में कितना वृद्धि होगा ये बताना है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो पहले हम ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यदि पहली संख्या में 1 की वृद्धि कर देंगे, दूसरी संख्या में 2 की वृद्धि, तीसरी संख्या में 3 की वृद्धि और आगे भी इसी तरह से, है ना, कहाँ तक वृद्धि हो, 100 संख्या तक वृद्धि हो। तो ये दिख रहा कौन सा संख्या आ गया, ये आ गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक के औसत निकालने का मैंने फार्मूला फर्स्ट वीडियो में ही दिया हुआ है। तो जो भी है ना फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत बेसिक से बताया है दोस्तों आप लोगों को। तो फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ना, तब ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है।
प्राकृत संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो n+1/2 कर देंगे। n वही संख्या है ना, n कितना का रहा है? तो 1 से लेकर 100 तक का, तो 100 को n मान लेते हैं, तो 100 + 1/2 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 101/2, 50.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ था, पर कुछ क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, समय मात्र कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 30 धनात्मक संख्याओं का औसत 30 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि पहली संख्या में 2 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 4 की वृद्धि तथा इसी प्रकार आगे वृद्धि हो, आगे भी वृद्धि हो, तो पूरी वास्तविक संख्या में औसत वृद्धि कितनी होगी? पूरी वास्तविक संख्या में औसत वृद्धि कितनी होगी? यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पीछे वाला की जैसा ही है, पीछे नेचुरल नंबर पूछ रहा था, यहाँ कितना करके बढ़ रहा है? तो 30 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि पहली संख्या में 2 का वृद्धि, दूसरी संख्या में 4 का वृद्धि और आगे भी इसी प्रकार वृद्धि हो, तो देख रहे वृद्धि क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं सम संख्या वृद्धि हो रहा है। वृद्धि सम संख्या हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है? तो 30 धनात्मक संख्याओं तक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी वास्तविक संख्या में औसत वृद्धि कितना होगा ये बताना है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं ध्यान से। तो पहली संख्या वृद्धि कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है, दूसरी संख्या में 4 का हो रहा है, तीसरी संख्या में 6 का हो रहा है, चौथी संख्या में 8 का हो रहा है। इस तरह से आगे कहाँ तक वृद्धि हो रहा है? तो 30 तक वृद्धि हो रहा है। तो ये आ गया ना सम संख्या का। तो सम संख्या का औसत मेरा निकालने के लिए बताया है ना। पहले वीडियो मैंने बताया है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? n+1 कर देंगे, आपका आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो n वही संख्या लेना है जितना पूछा जाएगा आपसे। 30 धनात्मक ना, तो 30 धनात्मक n हो गया, तो 30 हो गया +1 कर देंगे, हो जाएगा 31। समय नहीं लगेगा इसको बनाने में, है ना। तो अब भी जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग टिक करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, और ये लास्ट पार्ट है आप लोगों का, ये लास्ट पार्ट है आप लोगों का। आप लोग, है ना, और जो भी आपके पास बुक होगा, है ना, ऐसे मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है कि जो भी बुक होगा आपसे, हर एक क्वेश्चन आपको, है ना, उस औसत से बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको यहाँ सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 सकारात्मक संख्याएँ हैं, 4 सकारात्मक संख्याएं जब 3 एक साथ जोड़ी जाती है, जब 3 एक साथ जोड़ी जाती है, जब 3 एक साथ जोड़ी जाती है तो उनका योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा
219 आता है। तो चारों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो चारों संख्याओं का औसत क्या होगा, यही निकालना है। चारों संख्याओं का औसत क्या होगा, ये निकालना है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन के आप लोग धज्जियाँ उड़ा दोगे। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 4 सकारात्मक संख्याएं है ना, कोई भी संख्या सकारात्मक हो सकता है। जब 3 एक साथ जुड़ी जाती है तो उनका योग क्रमशः कितना आता है, 180, 197, 208 और 219 आता है। तो चारों संख्याओं का औसत निकालना क्या होगा। मान लीजिए संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 संख्या मैं सकारात्मक मान लेता हूँ, A, B, C, D, क्योंकि ये पता क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन में नहीं दिया गया चारों संख्या कौन कौन है। तो यही क्वेश्चन हम लोग को है ना, चलिए मान लेते हैं A, B, C, D है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जब 3 एक साथ जुड़ी जाती है, इनमें 3 एक साथ को जोड़ा जाता है तो क्रमशः ये 180, 197, 208 और 219 योग करके आता है। तो चलिए जोड़ते हैं 3 संख्या, इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं 3 का। ठीक है, तो पहले जोड़ते हैं A प्लस B प्लस C को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको जोड़ेंगे, तो B प्लस C प्लस D को जोड़ेंगे। उसके बाद किसको जोड़ेंगे, तो C प्लस D प्लस A को जोड़ेंगे। उसके बाद एक और पेयर बनेगा ना, D प्लस A प्लस B, और तो कोई पेयर नहीं बनेगा। चारों का पेयर मैंने बना दिया, जोड़ा बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों का योग, चारों का योग आया है कितना कितना आया है। पहले का योग आया है 180, दूसरे का योग आया है 197, तीसरे का योग आया है 208 और चौथे का योग आया है 219 आया है, ये आया है। अब क्या ध्यान दीजिएगा, ये चारों जो इक्वेशन आ गया है इसमें ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। इसमें देखिए ना, A कितना बार है, 1 2 3 बार A आ रहा है, B भी 3 बार आ रहा है, C भी 3 बार आ रहा है, D भी 3 बार आ रहा है, मतलब कि सभी 3 बार करके आ रहे हैं। तो 3 को बाहर निकाल दें, 3 को बाहर निकाल देते हैं। 3 को बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये बच जाएगा। अभी भी ये 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3A 3B 3C 3D, इसलिए 3 को बाहर कर दिए हैं। ठीक है, तो 3 × A प्लस B प्लस C प्लस D आ गया। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते कितना होगा, तो 9 8 17, 17 और 7 17 और 7 कितना होता है, 17 3 20, 20 और 4 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा। 8 9 17 17, 17 1 18 और 2 18 2 20 का 2, फिर कैरी 2 हो जाएगा। तो 1 और 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 2 6 और 2 8, 804 आ गया। ये कितना आ गया, ऐड करने पर 804 आ गया। अब देखिए यहाँ 3 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में कर देते हैं, डिवाइड में कर देंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू निकल जाएगा। A B C और D का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। हम लोग ये 3 को उधर भागा में भेजते हैं। चलिए 3 से काटी कितना होगा, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 3 6 का 18 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, है ना, 3 8 24 हो जाएगा, 268 आ गया। कितना आ गया, 268। ये वैल्यू आया A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू आया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चारों संख्याओं का औसत, ये 4 संख्या तुम निकाल लिए 268, अब इसका औसत क्या होगा। इसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसका औसत निकालने के लिए कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग लगा देंगे तो इसका औसत भी निकल जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं, कितना आएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 7 28, ये अब आपका आ गया क्या, 67। ये आपका औसत, चारों संख्याओं का औसत कितना आ गया, 67 आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन वैसा ही है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आएगा तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। तीन पुरुषों A B और C का औसत वजन
का औसत वजन 84 केजी है, 84 केजी है, औसत वजन 84 केजी है। एक और आदमी डी समूह में शामिल हो जाता है, समूह में शामिल हो जाता है, समूह में शामिल हो जाता है और औसत अब कितना हो जाता है? अब 80 केजी हो गया, अब 80 केजी हो जाता है। यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, तो जो एक की जगह ले लेता है, तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 79 केजी है, 79 केजी है। तो ए का वजन क्या होगा? क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है, मैं समझा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन मेन समझना, क्वेश्चन बड़ा है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। 3 पुरुष है, ए, बी और सी का औसत वजन दिया हुआ 84 केजी, तीनों का औसत दिया हुआ 84 केजी, 84 दिया। उसके बाद क्वेश्चन है, एक और आदमी डी समूह में शामिल हो जाता है, एक और डी व्यक्ति जो है समूह में शामिल हो जाता है, तो 4 हो गया। और तब औसत कितना हो जाता है? 80 केजी। समूह में शामिल हो जाता है तो औसत हो जाता है 80 केजी हो जाता है। यदि कोई दूसरा आदमी, अब और दूसरा आदमी है ना, दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, जो ए की जगह ले लेता है ना। एक और आदमी आता है ई जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक हो जाता है, जो ए की जगह ले लेता है, तो है ना बी, सी, डी और ई का औसत वजन कितना हो जाता है? 79 केजी हो जाता है। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए का वजन क्या होगा? तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 पुरुष है, ए, बी, सी का औसत वजन दिया हुआ है। 3 पुरुष है, ए, बी, सी, यही पुरुष दिया हुआ है। इसका औसत वजन दिया हुआ है कितना है? 84 है, 84 केजी दिया हुआ है औसत वजन दिया हुआ है। अगर इसका योग निकाला जाए तो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसका योग टोटल निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको गुना करते हैं। 3 चौका 12 का 2, कैरी 1 हो गया, 3 8 24 1 25, 252 आपका हो गया। ये योग निकल गया ए, बी, सी का। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि एक और आदमी डी समूह में शामिल हो जाता है, मतलब एक और शामिल हो गया। पहले ए, बी, सी था, अब एक और शामिल हो जाएगा, ए, बी, सी, डी हो जाएगा। ए, बी, सी, डी शामिल हो जाता है। और शामिल हो जाता है तो औसत अब कितना हो जाता है? दिया हुआ है औसत अब 80 केजी हो जाता है। 84 से घट कर कितना हो गया? 80 केजी हो गया, 80 हो जाता है, 80 केजी। समूह में शामिल डी के होने से 80 केजी औसत हो जाता है। तो 80 केजी औसत हो गया। तो अगर इसका योग निकाला जाए तो 1 2 3 4 संख्या से भाग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 32, 1 0 है, 320 आ गया। तो यहाँ से देखिएगा ए, बी, सी का वैल्यू कितना आ गया? 252। और ए, बी, सी और डी का वैल्यू आ गया 320।
तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से डी का वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा। डी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और सी कितना यहाँ के वैल्यू, यहाँ से कितना आएगा, डी का वैल्यू आएगा। घटा देते हैं, चलिए घटाते हैं। 10 में से 2 गया कितना, 320 नीचे है ना, ऊपर 252 है, तो 320 में से 252 घटाते हैं। 10 में से 2 गए 8 बचेगा, यहाँ बच गया 11 में से 5 गया 6 बचेगा, यहाँ पर आ गया खत्म। तो डी का वैल्यू कितना है, 68 आया। डी का वैल्यू 68 आया। अब क्वेश्चन डी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, यहाँ तक कर लिए थे। उसके बाद यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 kg अधिक है, तो डी का वैल्यू हम निकाल दिए। डी से 3 kg ज़्यादा है ई का वैल्यू, ई का वैल्यू डी से 3 kg ज़्यादा है, डी से 3 kg ज़्यादा है। तो डी का वैल्यू कितना था, 68 है ना, तो 68 में 3 kg ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 71 आ जाएगा आपका, 71 kg आ गया। तो ई का वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो ए की जगह ले लेता है, ठीक है। उसके बाद है बी, तो बी सी डी और ई का औसत वजन भी दिया हुआ है किसका, चलिए यहाँ बनाते हैं। बी सी डी और ई का औसत वजन दिया हुआ है कितना, 79 kg है। कितना है, 79 kg, 79 kg है। अब यहाँ देखिएगा, जब औसत दिया हुआ है तो इसका योग निकालेंगे ना, तो योग निकालेंगे तो संख्या जो दिया हुआ 1 2 3 4 संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका योग निकल कर सामने आ जाता है। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 9 36 के 6 हो जाएगा, है ना, कैरी 3 हो जाएगा, 4 7 28 और 3 28 और 3 31 हो जाएगा, 316 आ गया ये, है ना। तो बी सी डी और ई का वैल्यू कितना आ गया, 316 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना हम लोग को, तो ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी और ई का वैल्यू कितना है यहाँ पर रख देंगे, तो बी और सी का यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बी और सी का यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा। डी और ई का वैल्यू कितना है, तो डी और ई को अगर जोड़ देंगे तो डी और ई का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर रख देंगे हम लोग, है ना। डी और ई का वैल्यू, डी कितना है, चलिए ऐड करते हैं, 68 और 71, तो 9 हो गया, 713 हो गया, 139 हो गया। तो 139 यहाँ पर घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। 316 में 139 को घटा देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। बी और सी का चलिए घटाते हैं, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 9 7 16, यहाँ बच गया 10 में से 3 गया 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 177 आया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी का वैल्यू निकाल दिए, तो बी और सी का जब वैल्यू निकाल दिए तो अब निकालना ए का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 252, इसमें से बी और सी का वैल्यू हम निकाल दिए 177, उसमें से घटा देंगे तो ए का वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं ए और बी, ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है, 252 दिया हुआ। तो यहाँ से बी और सी का वैल्यू हम जो निकालें यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो बी और सी का वैल्यू 177 आया है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 252 में से 177 को घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा ए का वैल्यू। जो क्वेश्चन हम लोग को निकालना था, क्वेश्चन में निकालने के लिए जो पूछ रहा था वो निकल कर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, 12 में 7 गया 5, 12 में 7 गया 5, यहाँ 4 में से 14 में 7 गया 7, अब यहाँ हो गया कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 75, यही ए का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 75 आके निकल आ गया। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कितना बेहतर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और बहुत बच्चे कर आए थे, बहुत छोड़ कर आए थे। तो आप लोग एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग करके ऐसा क्वेश्चन को आओगे, है ना। चलिए आज के एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि है ना कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट होगा जिस चैप्टर का, वही चैप्टर मैं कल आप लोग के सामने अच्छी तरह से लेकर आऊँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट खुला है आपके लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब 20 नए छात्रों को
एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में ही कराया है, सिर्फ लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज चेंज था उसमें, क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन, नवनिवेशित जो नए आदमी आए हैं, नवनिवेशित छात्रों की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ऐसा मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 में करवाया है, पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, और पार्ट 3 में भी क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लो, खुद से बना लोगे, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। कक्षा के 40 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है। 40 छात्र है, उसका औसत दिया हुआ है 18 वर्ष। तो वहाँ से टोटल संख्या हम लोग निकाल लेंगे। टोटल योग कितना होगा, गुना कर देंगे, निकल जाएगा। जब 20 नए छात्रों को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाता है ना, 20 नए, पहले 40 थे, अब 20 और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 छात्र हो गए, तो उसका कक्षा का औसत की आयु कितना वर्ष बढ़ जाता है, 6 महीना बढ़ जाता है। पहले कितना था, 18 वर्ष था। पहले औसत था, जब 40 छात्र था तो औसत 18 वर्ष था। जब 20 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो 6 मंथ्स उसका औसत बढ़ जाता है, तो 6 महीना बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा, ये है ना, 18.5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको भी योग निकाल देंगे, और योग निकाल देंगे, उसको घटा देंगे, तो निकल जाएगा नए निवेशित छात्रों की औसत आयु, है ना। तो आप लोग ये कर है ना कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूँगा, है ना। और अगर नहीं बने, गलत होगा, तो मैं ये कल क्वेश्चन आप लोग को बता दूँगा, उसके बाद ही नया चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। कल फिर से नया चैप्टर मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए आज के लिए ठीक है, थैंक यू।